हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फादर टू सन जो पोयम, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग लास्ट वीडियो में किए थे। आज उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके फादर टू सन। ये फादर टू सन जिसको लिखा गया है एलिजाबेथ जेनिंग के द्वारा, ये क्लास 11th का डिस्कशन चल रहा है। तो जल्दी देखते हैं इसका पहला। तो टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। इसका पहला जो सवाल है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फादर टू सन। इसके जो पोएट हैं वो कौन है, यानी फादर टू सन के जो पोएट है वो कौन है। जैसे कि ऊपर में बताएं, एलिजाबेथ जेनिंग। तो यहाँ पे देखिए आपका 4 ऑप्शन बना हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी एलिजाबेथ जेनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट इज द पोएम अबाउट फादर टू सन। ये जो पोएम है फादर टू सन, ये किस बारे में बताती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनसेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। पिता और सन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अनसेटिंग है, उसी के बारे में पूरे पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ही ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिम इन हिज चाइल्डहुड। कह रहा है कि वो जब प्रयास करता है अपने और अपने बच्चे के बीच में रिलेशनशिप को बिल्ड करने का, तो क्या होता है। तो हीज एफर्ट वेयर अ वेन, उनका जो प्रयास है वो पूरी तरह से व्यर्थ चला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक एंड डिसलाइक। क्या पिता को सन के पसंद और नापसंद के बारे में पता है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे 5 में। हु हैव लिव टुगेदर फॉर ईयर। कौन लंबे समय से यानी लंबे सालों से साथ में रह रहे हैं। तो फादर एंड सन एक साथ रह रहे हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। फ्रॉम वेयर डज द सन एंगर अराइज। कह रहा है कि कब जो सन का जो गुस्सा है वो अराइज हो जाता है। ठीक है ना। तो जब वो सैडनेस में होता है, यानी कि आउट ऑफ हिज सैडनेस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आता है 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिट्रेशन। कह रहा है कि वो जो पोएम लिखा गया है फादर टू सन, उसमें एलिट्रेशन क्या है। तो एलिट्रेशन क्या है कि सराउंड में जो साइलेंस है, साइलेंस सराउंड्स अस, दोनों के बीच में जो अजीब सी शांति है, यही इसका एलिट्रेशन है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये जो प्रोडिगल वर्ड है ना, ये जो प्रोडिगल वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्पेंडिंग मनी फ्रीली, पूरी तरह से खर्चीला स्वभाव का होना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इज देयर अ साइलेंस बिटवीन द फादर एंड सन। क्या पिता और सन के बीच में बहुत ज़्यादा गंभीर साइलेंस है। बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। फाइंड आउट द सिमिली यूज इन द पोएम फादर टू सन। कह रहा है सिमिली वर्ड को इसमें चुनना है कि आखिर इसमें क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, साइलेंस अराउंड अस। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने फादर टू सन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन डिस्कशन किया है। अभी हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिस्कशन देख लेते हैं। आप लोग को फिर से बता देना चाहते हैं कि ये जो पोएम का हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पहले से ही डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी कि इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही करा दिया गया है। अगर आप लोग में से कोई नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पे इसका वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। क्लास 11 के जितने भी पोएम हैं उन सभी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप जाकर अपना पोएम का पूरा डिटेल लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और उस चैप्टर से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर हुआ, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, हु हैज़ लिव इन द सेम हाउस हाउ लॉन्ग। कह रहा है कि कौन जो है सेम हाउस में रहते हैं और कितने समय से, हाउ लॉन्ग, है ना। द फादर एंड सन हैड शेयर द सेम होम फॉर अ लॉन्ग टाइम। कह रहा है जो पिता है और जो बेटा है वो शेयर करता है सेम घर को लंबे समय से, लॉन्ग टाइम, है ना, लंबे समय से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वाई डज
द फादर से डैट ही नो नथिंग ऑफ हिम। कह रहा है कि क्यों पिता जो वो कहते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसके मतलब अपने बेटे के बारे में वो क्यों कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है ना। चलिए आंसर देखते हैं। द कॉन्सिस्ट इन द सेम होम एज स्ट्रेंजर्स। वो जो दोनों व्यक्ति हैं फादर एंड सन, वो दोनों क्या है कि बहुत लंबे समय से साथ रह रहे हैं। कॉन्सिस्ट माने लंबे समय से साथ रह रहे हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? एक स्ट्रेंजर की तरह, एक अजनबी की तरह। वेल दे आर विथ ईच अदर देयर इज कंप्लीट साइलेंस ऑल सराउंड दैम। जब वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो कंप्लीट सराउंड हो जाता है उन दोनों के आसपास में। He claims to know nothing about his son as a result। इसलिए जो वो पिता है वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 3 में। लिखा है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज ही वांट टू बिल्ड अप। कह रहा है कि किस तरह का रिलेशन वह का मतलब फादर चाहते हैं। आगे देखिए, ही होप टू हैव अ बॉन्ड विथ हिज सन। दिस इज सिमिलर टू वन ही हैड विथ हिज सन व्हेन ही हिमसेल्फ वाज यंगर। कह रहा है कि वो एक ऐसा बॉन्ड चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं अपने सन के साथ जब वो जो है सन जो है वो छोटा था, है ना, यंगर था। फिर से देख लेते हैं। ही होप टू हैव अ बॉन्ड विथ हिज सन दैट ही सिमिलर टू वंस ही हैड। फिर से वो चाहते हैं उसी तरह से विथ हिज सन, अपने सन के साथ, व्हेन ही हिमसेल्फ वाज यंगर, जब वो छोटा था। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट डज द वर्ड सीड। सीड जो है इसका क्या सिग्निफाई करता है? सीड का मतलब होता है बीज, जिसे बोया जाता है। तो यहाँ पे सीड का मतलब बीज नहीं बोला गया था, है ना। फादर का एफर्ट बोला गया था, लेबर इंटरेस्टिव जो था एफर्ट वो से था। आंसर देखते हैं। द फादर्स लेबर इंटेंसिव इफेक्ट टू राइज द चाइल्ड आर एफर्ट्स टू एज द सीड हर इन द कंस्टेंट। कह रहा है कॉन्टेस्ट में फादर का जो मेहनत है, जो एफर्ट है, जो एफर्ट लगा रहा है, वही रेफर कर रहा है सीड को। फादर जो है अपने बच्चे को पाने के लिए जो एफर्डेबल लगा रहा है, जो प्रयास कर रहा है, उसी को कहा गया है सीड को। क्योंकि जिस तरह से सीड में हम लोग फेमस लगाते हैं तो उससे पौधे निकलते हैं, उसी तरह से फादर चाहते हैं कि वो भी एफर्ट लगा रहा है एक सीड की तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड हैड ही डिजायर टू डिज़ाइन, है ना। कह रहा है किस तरह के बच्चे का वो डिज़ायर करते हैं, इच्छा रखते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। ठीक है, आप ऐसे समझिए। व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड, वो किस तरह का बच्चा है। ही वो डिज़ायर करते हैं डिज़ाइन। ठीक है ना, वो किस तरह का बच्चा चाहते हैं, साफ शब्द में समझिएगा। ही हैड होप टू क्रिएट अ चाइल्ड दैट शेयर्ड हिज प्रेफरेंस, ना, प्रेफरेंस। कह रहा है कि वो चाहते हैं कि ऐसा बच्चा जो अपने प्रेफरेंस, अपनी उम्मीदों को शेयर करे। जो फादर है वो उसी तरह बच्चा चाहता है जाकि जो बच्चा है वो जो चीज़ें कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसकी हर एक चीज़ों को जानना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एक्सप्लेन कीजिए साइलेंस अराउंड अस। ये जो साइलेंस अराउंड अस है उसका मतलब क्या है, देखते हैं आंसर। द फादर एंड सन हैव ऑलमोस्ट नो कम्युनिकेशंस। फादर और जो सन है वो लगभग ना के बराबर कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं। व्हेन दे आर नियर ईच अदर, जब वो एक दूसरे के पास आते हैं, देयर इज ए कंप्लीट साइलेंस, जो कि पूरी तरह से साइलेंस हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।